हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोसाइड ट्यूब। सो कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक डिसीज़ के बारे में होने वाला है और उस डिसीज़ का नाम है फिनाइलकीटोन्यूरिया। सो क्या होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया? ये एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल में भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, ठीक है। और ये कौन से जीन पे होता है? जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 12। तो क्रोमोसोम 12 पे इस फिनाइलकीटोन्यूरिया का जीन प्रेजेंट होता है। उसमें पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये डिसीज़ मेनली कोज होता है। एंड ये एक इनहेरिटेड डिसीज़ है, मतलब जेनेटिकली क्या होता है, ये पास ऑन होता है, ठीक है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, मैंने पहले ही बताया। एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन कोज नर्वस एंड ब्रेन डैमेज। इसमें होता क्या है, एक्यूमुलेशन हो जाता है फिनाइल एलेनिन का, जिसकी वजह से ब्रेन और नर्वस डैमेज के चांसेस रहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? मेनली ये चिल्ड्रंस पे होते हैं, न्यूबॉर्न में होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्किन, फीवर एंड हेयर का जो कलर होता है वो लाइट हो जाता है और साथ में मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस भी रहते हैं। इट इज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम है विच इसमें होता क्या है कि बॉडी कैन नॉट ब्रेक डाउन फिनाइल एलिनिन को ब्रेक नहीं कर पाती। लाइक बॉडी में फिनाइल एलिनिन बनता है और वो ब्रेक नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसकी क्या होती रहती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में ब्रेक होता है, ठीक है। टायरोसिन दूसरा अमाइनो एसिड है, फिनाइल एलिनिन दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, इसका मेटाबॉलिज्म चलता है। फिनाइल एलिनिन जो क्या होता है, टायरोसिन में ब्रेक होता है और बॉडी टायरोसिन को यूज़ करती है। किसकी हेल्प से होता है ये? फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से होता है। अब अगर फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ही क्या होगा, उसी में क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, तो एंजाइम ढंग से वर्क ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से फिनाइल एलिनिन क्या होगा, टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से बॉडी में वो क्या हो जाएगा, या तो फिनाइल एलिनिन के ही बॉडी में एक्यूमुलेट होता रह जाएगा, या फिनाइल एलिनिन क्या हो जाएगा, रॉन्ग एंजाइम बनने की वजह से वो क्या होता है, फिनाइल कीटोन में चेंज हो जाता है। अब बॉडी में या तो फिनाइल एलिनिन एक्यूमुलेट होता जाएगा या फिनाइल एलिनिन फिनाइल कीटोन में चेंज होकर फिनाइल कीटोन बॉडी में क्या होता जाएगा, ब्लड में इंक्रीज होता जाएगा। देखो इसमें क्या है, ये ब्लड है, ब्लड में क्या होगा, फिनाइल कीटोन की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बाद वो क्या होगी, किडनी से फिल्टर होकर वो क्या होगा, यूरिन में उसकी इंक्रीज हो जाएगी। यूरिन में एक्यूमुलेट होने की वजह से इसको क्या कहा गया डिसीज को, फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्योंकि फिनाइल कीटोन क्या हो गया, यूरिया में इंक्रीज हो गया, यूरिन में इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसलिए इसको एक्सेस फिनाइल कीटोन को ही क्या कहा है, बॉडीज को यूरिन में क्या कहा गया है, फिनाइल कीटोन्यूरिन। अभी होता किसकी वजह से, मैंने बताया 12 क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट है उसकी वजह से, और पॉइंट म्यूटेशन होता है। जैसे कि देखो ये जीन का स्ट्रक्चर है और ये क्या बना रहा है, हमारा डीएनए। डीएनए में जैसे एक फॉर एग्जांपल जो हमारा सीक्वेंस था वो है ACGCG। अब इसमें एक पॉइंट म्यूटेशन हो गया और जिसकी वजह से क्या हो गया, ACGTG। सी से क्या हो गया, म्यूटेशन चेंज होकर टी हो गया। अब क्या हो गया, जो प्रोटीन बनना था, सबसे पहले जो mRNA की चेन सिंथेसिस होएगी उसमें भी क्या हुआ, बेस पेयर चेंज हो गए, ठीक है। हमें पता है कि डीएनए से क्या होगा, हमारा mRNA बनेगा, mRNA से हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन क्या मिलके बनाएंगे, अमाइनो एसिड्स बनाएंगे, ठीक है। जब जब मैसेंजर आरएनए में मैसेज उसको गलत मिला, मैसेंजर mRNA क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, मैसेज मिलता है उसको कि क्या प्रोटीन बनाना है, ठीक है, सीक्वेंस मिलते हैं। जब उसको मैसेज ही गलत मिला, जब उसको प्लस सीक्वेंस ही गलत किया, तो उसने क्या बनाया, गलत mRNA बना। अब गलत mRNA बना, गलत तो क्या मतलब, कुछ और mRNA बना, जो बनना चाहिए था वो नहीं बना, और उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में जो बेस पेयर जो प्रोटीन बनाने थे उन्होंने नहीं बनाया, जिसकी वजह से फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सीलेज जो एंजाइम होता है वो बन नहीं पाता, और उस ना बनने की वजह से क्या होगा, वो फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, और ब्रेक नहीं हो पाएगा तो बॉडी में एक्यूमुलेट होएगा और क्या हो जाएगा, फिनाइल कीटोन में चेंज हो जाएगा, और फिनाइल कीटोन डिफेक्ट एंजाइम जो होगा, जो दूसरा एंजाइम बना है, जिसकी वजह से क्या होगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डिफेक्ट की वजह से फिनाइल कीटोन में चेंज होएगा, और यूरिन में फिनाइल कीटोन की मात्रा बढ़ने के लिए क्या कहेंगे उसको, हम इसको फिनाइल कीटोन्यूरिया। दिस इज ऑल अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया गाइज। ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें हमने एक डिसीज़ कवर किया, ऐसे सारे डिसीज़ में एक एक करके कवर करवाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक अवर चैनल एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।